हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे स्लो क्या रिएक्ट होता है? HCl, HI फास्ट रिएक्ट हो रहा है, HBr भी फास्ट रिएक्ट हो रहा है, HCl स्लो रिएक्ट हो रहा है। क्यों रिएक्ट हो रहा है HCl स्लो? क्योंकि जो Cl माइनस है वो क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, तो लिखो ये पॉइंट, when HCl is used instead of HBr and HI, when HCl is used instead of HBr and HI, the SN2 reaction is slow. HCl is used instead of HBr and HI. The SN2 reaction is slow because SN2 reaction is slow because Cl minus, the SN2 reaction is slow because Cl minus is a poor nucleophile than Cl minus, chloride ion is poor nucleophile than Br minus or I minus. क्लियर है पॉइंट? SN2 रिएक्शन मतलब जैसे 1 डिग्री का कोई अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन HCl के साथ अगर हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, रिएक्शन बहुत स्लो होगी। तो उसको रिएक्शन को करने के लिए लेविस एसिड का यूज करना पड़ेगा। इसमें लेविस एसिड यूज होता है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, the rate of reaction can be increased by using, rate of reaction can be increased by using zinc chloride as a catalyst, ZnCl2 as a catalyst. नॉर्मली अगर तुम रिएक्शन करोगे, इधर अगर मेरा है प्राइमरी अल्कोहल, HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिंक क्लोराइड के साथ हीट भी करना पड़ेगा, काफ़ी सारी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा प्रोडक्ट बन सकता है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो जिंक क्लोराइड क्या करता होगा, Zn+2 समझ लो, जिंक क्लोराइड में Zn+2 है, Zn+2 एक लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें मैकेनिज्म क्या है इसका, सिंपली मैकेनिज्म, यहाँ पे अगर ये OH है तो इसने क्या किया, Zn+2 को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, जिससे क्या फॉर्म होगा, जिससे फॉर्म हो जाएगा, इधर आएगा OH प्लस, साथ में क्या आ जाएगा Zn, इस पे भी एक प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बॉन्ड शो करना तो उतना करेक्ट नहीं है, या फिर ऐसे में इधर ऐसे कर देता हूँ, Zn कर देता हूँ, इसमें भी एक प्लस चार्ज होगा ही, लेकिन ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक चार्ज कम हुआ, एक चार्ज तो रहेगा ही। अभी ये क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप, प्रोटोनेटेड वाटर से भी ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, Cl माइनस इधर अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, जिससे अपना प्रोपाइल क्लोराइड फॉर्म होगा, और साथ में क्या रिमूव हुआ यहाँ पे, ZnOH कर देता हूं, ZnOH प्लस। ठीक है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, लेविस एसिड ने इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, जिससे फिर ये बॉन्ड ब्रेक होने में इजी हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, क्लियर है ये, विदाउट ZnCl2 एंड हीट ये तो रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, 1 डिग्री की नहीं होगी, 2 डिग्री की हो सकती है, 3 डिग्री की तो डायरेक्टली भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लुकास टेस्ट। HCl के इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, द लुकास टेस्ट, या सिंपली लुकास टेस्ट। लुकास एक साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, लुकास ने टेस्ट दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुकास टेस्ट कहते हैं। इसका यूज होता है फॉर फाइंडिंग द, या फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है, ये फाइंड करने के लिए लुकास टेस्ट का यूज होता है। पहला पॉइंट लिखो, इट इज यूज टू डिटरमाइन, it is used to determine the degree of alcohol,
It is used to determine the degree of alcohol, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अल्कोहल की डिग्री डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल को ट्रीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर विथ जिंक क्लोराइड, इसको कहते हैं ZnCl2, इसको कहते हैं लुकास रिएजेंट। लिखो मत, अभी पॉइंट लिखवाता हूं। लुकास रिएजेंट, mixture of concentrated HCl, hydrochloric acid and zinc chloride is known as Lucas reagent। Lucas reagent में अगर रिएक्शन होती है तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्काइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अल्काइल क्लोराइड अपना पहले क्या है? अल्कोहल है, ROH। अल्कोहल जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के जो अल्कोहल्स है वो वाटर में सोलूबल होते हैं, सोलूबल इन वाटर, सोलूबल वाटर में अगर सोलूबल है तो इसका कलर क्या रहेगा? अल्कोहल को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो क्या कलर आता है? रेड, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। अल्कोहल को अगर मैं, ये वाटर में सोलूबल रहेगा, नॉर्मल जो अपना लो मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल होगा वो वाटर में सोलूबल रहेगा, इसका कलर क्या रहेगा? ट्रांसपेरेंट कलर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैंने ट्रीट किया विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हीट नहीं करना है, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हीट नहीं करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड में। अल्काइल क्लोराइड क्या है? इनसोलुबल इन वाटर, इनसोलुबल इन वाटर। अल्काइल क्लोराइड वाटर में सोलूबल नहीं है तो क्या होगा? इसके ये जो वाटर जो सॉल्यूशन होगा, जैसे ही अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा सॉल्यूशन हो जाएगा मिल्की, मिल्की कह सकते हो या फिर क्लाउडी कह सकते हो, क्लाउडी, या फिर वर्ड आता है टर्बिड। सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की और मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। सिंपल वर्ड्स में क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का इसका प्रेसिपिटेट बनेगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मिल्की या टर्बिड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें कैसे पता चलेगा डिग्री ऑफ अल्कोहल? ठीक है, वो देखते हैं। पहले पॉइंट मेंशन करो, लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, फास्ट लिखो थोड़ा। लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट alcohols, low molecular weight alcohols are soluble in Lucas reagent. Low molecular weight alcohols are soluble in Lucas reagent, but the alkyl halides are soluble in Lucas reagent, but the alkyl halides products, but the alkyl halide products are not, but the alkyl halide products are not, so the solution turns cloudy, milky or turbid. So the solution turns cloudy, milky और टर्बिड। इसमें से कोई भी एक वर्ड लिखा रहेगा, टर्न्स क्लाउडी, मिल्की और टर्बिड एज RH is formed, अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। कब टर्बिड होगा सॉल्यूशन? जब ये फॉर्म होगा तभी टर्बिड होगा, ठीक है। व्हेन RCl इज फॉर्म्ड, RH नहीं, अल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्लोराइड ही बनेगा ना इधर, HCl अगर यूज हुआ है। व्हेन अल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड, अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट्स आर नॉट सोलूबल आएगा ना। अल्काइल हैलाइड यहाँ पे क्लोरीन है तो अल्काइल क्लोराइड होगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो इसमें अभी ये सोलूबल नहीं है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि 2 डिग्री है या 3 डिग्री है या 1 डिग्री है?
रिएक्शन 3 डिग्री की रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो जैसे ही 3 डिग्री का अल्कोहल ऐड करोगे इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा सॉल्यूशन। 2 डिग्री का अगर अल्कोहल है तो उसके लिए कुछ समय लगेगा, 5 मिनट समय लगेगा या 5 से लेकर 10 मिनट तक का भी समय लग सकता है। और ये रिएक्शन हो रही है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो 1 डिग्री का अल्कोहल रिएक्ट होगा क्या, नहीं होगा, हीट करोगे तभी हो सकता है। 1 डिग्री का तो क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी का यूज होता है। अगर ये 3 डिग्री है तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, क्लाउडी होगा। 2 डिग्री के लिए 5 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट से लेके 10 मिनट, ये कुछ मेंशन रहेगा। इधर क्या रहेगा लिखा हुआ, इमीडिएटली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यही है नेक्स्ट पॉइंट। When the test is carried out at room temperature, when the test is carried out at room temperature, when the test is carried out at room temperature, the solution turns cloudy. Carried out at room temperature, the solution turns cloudy immediately. Carried out at room temperature, the solution turns cloudy immediately if alcohol is tertiary. Turns cloudy immediately if alcohol is 3 degree tertiary in about 5 minutes, कॉमा करके आगे लिखना है, in about 5 minutes if alcohol is secondary, in about 5 minutes if alcohol is secondary and remains clear if alcohol is primary 1 degree. About 5 minutes if alcohol is 2 degree and remains clear if alcohol is primary और 1 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन में से लिखा रहेगा इन लुकास टेस्ट इतना समय लगा, 5 मिनट लगा, 7 मिनट लगा, तो क्या रहेगा, 2 डिग्री का रहेगा। क्वेश्चन में अगर लिखा है 5 सेकेंड तो क्या कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा। मेंशन तो डायरेक्टली इमीडिएटली वर्ड ही आता है, और अगर रिमेंस क्लियर तो 1 डिग्री होगा। सिंपल है। तो ये है लुकास टेस्ट। ऐसे ही टेस्ट और भी आएंगे आगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट आते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी क्लासिफिकेशन अगर करना हो या कुछ डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट आते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो, लिमिटेड टू अल्कोहल विथ, जनरली ये रिएक्शन किसके लिए लिमिटेड है, लिमिटेड टू अल्कोहल विथ फ्यूअर देन 6 कार्बन्स, लिमिटेड टू अल्कोहल्स विथ फ्यूअर देन 6 कार्बन्स, लिमिटेड टू अल्कोहल्स विथ फ्यूअर देन 6 कार्बन। क्यों लिमिटेड होगा ये 6 कार्बन के लिए ही, या 6 कार्बन से कम कार्बन है, क्योंकि 6 कार्बन से ज़्यादा कार्बन के अल्कोहल खुद ही कम डिजॉल्व होते हैं या उनका सॉल्यूशन खुद ही मिल्की होता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन टफ आता ही नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल आएगा, इससे तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट में SN1 रिएक्शन अगर करूँ तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, क्या यहीं पे Br आएगा, नहीं, कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या फॉर्म होगा, ये इधर आएगा Br। सेकेंड में कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो इधर डायरेक्टली आ जाएगा Br। एंड थर्ड में कार्बोकेटायन अल्काइल शिफ्ट होगा, पहले तो कार्बोकेटायन इधर फॉर्म होगा, फिर एक मिथाइल शिफ्ट से क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन आ जाएगा इधर और मिथाइल ग्रुप आ जाएगा इधर, जिससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इसी कार्बोकेटायन पे मैं डायरेक्टली Br ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ में रीअरेंजमेंट नहीं होगी क्योंकि खुद ही 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है, तो इधर आ जाएगा Cl। फिफ्थ में कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, ये 2 डिग्री है तो इधर 3 डिग्री का कार्बोकेटायन फॉर्म होगा,
तो ये पहले तो कार्बोकटायन आएगा इधर, आफ्टर हाइड्राइड शिफ्ट नया कार्बोकटायन आ जाएगा ये इधर, और यहीं पे क्या होगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब मेजर प्रोडक्ट्स हैं। माइनर प्रोडक्ट अगर पूछा है तो बीच में जो कार्बोकटायन बना है वो भी रिएक्ट हो सकता है, इससे कुछ माइनर, जैसे अभी Br माइनस ने डायरेक्टली इधर अटैक किया तो थोड़ा सा अमाउंट इसका भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें मेजर प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड HBr इज। कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ इनकी रिएक्शन होगी तो क्या ऑर्डर आएगा। कॉन्क है अपने पास, HBr, तो इसमें ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री, और ये है अपना 2 डिग्री। मेनली तो ट्राई करना है SN1 रिएक्शन अगर हो सकती है तो SN1 रिएक्शन करनी है, अगर SN1 पॉसिबल नहीं है तो फिर SN2 रिएक्शन करनी है। और जनरली याद रखो अगर SN1 और SN2 दोनों पॉसिबल है, जनरली SN1 जो रिएक्शंस होती है वो फास्ट होती है, ठीक है, फास्टर एज कंपेयर टू SN2 रिएक्शंस, ठीक है। तो पहले देखना है SN1 रिएक्शन किस किस में हो सकती है। S में हो सकती है 3 डिग्री में, यहाँ पे टर्शरी ये वाला कार्बोकटायन इधर OH दिया है, यहाँ पे 3 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है, और इधर 2 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा, ये इधर लिखा हुआ है, इधर OH लिखा हुआ है, 2 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा। तो इन दोनों में कौन सी किस टाइप की रिएक्शन होगी, SN1 होगी। तो मैक्सिमम रेट किसका आएगा, इधर तो पहले आएगा SN1, इधर भी आएगा SN1। फास्टर कौन सा होगा, S के लिए रेट ऑफ रिएक्शन विथ कॉन्क HBr कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा S के लिए। फिर नेक्स्ट आएगा R के लिए। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, अभी इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 होगी क्या, नहीं होगी, इधर होगी SN2, और यहाँ पे भी कौन सी होगी, SN2 है। किसमें SN2 फास्टर होगी, P में SN2 फास्टर होगी। तो नेक्स्ट आएगा इधर P और नेक्स्ट आ जाएगा Q। क्लियर है। तो ये पॉइंट, ये वाला एग्जांपल बिल्कुल याद रखो, ठीक है। इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर तुम कोई भी लॉजिक यूज करोगे, सिंपल SN1 यूज करोगे, फिर आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सब में अगर SN1 यूज करते हो, सब अगर SN2 से करोगे फिर भी आंसर रॉन्ग आएगा। क्लियर है।